Most welcome everyone. How are you? Are you fine? Fit and fine. कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मजे में हैं। क्यों? और आशा है कि आप लोगों को विज्ञान पढ़ने में भी मजा आ रहा होगा। आज हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ आमने सामने हो रहे हैं। आपको व्हाइट बोर्ड पर टॉपिक दिख रहा है फिनाल का रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनाल। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनाल आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों की चर्चा का विषय रहा है कि फिनाल की अम्लीय प्रकृति। फिनाल की अम्लीय प्रकृति होती है और उसके भौतिक गुण पर चर्चा हुई थी। एक क्वेश्चन बेटा उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट आप लोगों को दिया गया था कि क्या कारण है कि फिनाल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है जबकि एथिल अल्कोहल नहीं, और दोनों अणु में OH समूह है। दोनों अणु में OH समूह है, लेकिन फिनाल अम्लीय गुण शो करता है और एथिल अल्कोहल अम्लीय गुण शो नहीं करता है। इस पर बेहतरीन चर्चा हुई है और एक लाइन का इसका जवाब मैं बताया था कि अनुनाद अस्थायित्व के कारण। अगर आपसे कोई एक लाइन में इसका जवाब मांगे तो क्या कहेंगे? अनुनाद अस्थायित्व के कारण। अब खूब बढ़िया से बेटा पिछले वीडियो में डिफाइन किया गया है और व्याख्या की गई है, और ये 3 नंबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई साल पूछा गया है। राइट, आज हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं और केमिकल प्रॉपर्टी पर हम लोगों की चर्चा चलेगी। और ध्यान से आप लोग बेटा इसको देखिएगा और नोट भी आप लोग तैयार करिए। एक बार 2 बार देख करके। कुछ बच्चे कमेंट किए थे कि सर थोड़ा बड़ा लिखिए, तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि बड़ा लिखा जाए और धीरे धीरे सुधार हो रहा है। आप लोग आशा अगर रखे हैं तो उस आशा पर आप लोगों को प्रयास किया जाएगा कि थोड़ा बड़ा लिखा जाए। देखो बेटा, पहला रिएक्शन आज हम लोगों का क्या है? एल्कलीकरण। एल्कलीकरण अभिक्रिया की हम लोगों की चर्चा चलेगी। तो एल्कलीकरण में क्या होता है बेटा? इसमें सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया कराते हैं, किसे? एल्किल हैलाइड से। और होता क्या है? एल्कोहलीय विलयन इसका बनाया जाता है। एल्कोहलीय विलयन। कारण क्या है बेटा? एल्किल हैलाइड जो होता है वो पानी में अविलेय होता है। पानी में नहीं घुलेगा तो जाहिर सी बात है कार्बनिक विलायक में घोलना है, तो एल्कोहलीय विलयन में ये रिएक्शन होता है। तो यहां जरा देखो, एल्कलीकरण में क्या होता है? ये फिनाल है और फिनाल का सोडियम साल्ट, फिनाल का सोडियम साल्ट, तो इसको क्या कहते हैं बेटा? ये है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड। और ये क्रिया करता है किससे? मेथिल आयोडाइड से। किस विलयन में बेटा करेगा? एल्कोहलिक विलयन। कौन सा विलयन होगा? एल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है। एल्कोहलिक सॉल्यूशन में ये क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? ये आयोडीन सोडियम से क्रिया करके सोडियम आयोडाइड निकल गया और मेथिल समूह आकर के ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो आप जरा बताओ, ये ईथर बना कि नहीं बना? आपको मैं बताया था कि ऑक्सीजन की 2 संयोजकता होती है। अगर दोनों संयोजकता से एल्किल ग्रुप लगा हो, ये बेटा फेनिल ग्रुप भी एक एल्किल ग्रुप है, तो 2 एल्किल ग्रुप अगर लगा है, इसको क्या कहते हैं? ईथर। क्या कहते हैं? ईथर। अब इनका नामकरण अगर हम लोग करेंगे तो नामकरण में क्या होगा? यम पहले पड़ता है, पी बाद में पड़ता है। भाई MnO2, तब पहले मेथिल का नाम लिखेंगे, तब उसके बाद फेनिल का नाम लिखेंगे।
तो यहां नाम इसका क्या हो जाता है, मेथिल फेनिल ईथर, मेथिल फेनिल ईथर। और इसका बेटा कॉमन नाम क्या है, इसको कॉमन नाम कहते हैं एनीसॉल। कॉमन नाम क्या होगा, एनीसॉल। और यहां से क्या निकला है, सोडियम आयोडाइड, राइट। तो ये अभिक्रिया कौन सी है, एल्कलीकरण की अभिक्रिया है। दूसरा रिएक्शन बेटा हम लोगों का क्या होगा, जिंक चूर्ण के साथ आसवन, जिंक चूर्ण के साथ आसवन। देखो बेटा, जिंक चूर्ण की उपस्थिति में इसका आसवन कराते हैं तो जिंक क्या करता है, फिनाल के ऑक्सीजन को लेकर के निकल जाता है और बेंजीन बनता है। तो आप यहां जरा देखो, ये है फिनाल। देखो बेटा, बड़ा बड़ा लिखने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को शिकायत का मौका अब नहीं मिलेगा। ये फिनाल है और ये देखो लल्ला जिंक चूर्ण है। क्या है, जिंक चूर्ण है। और इसका क्या करते हैं, शुष्क आसवन कराते हैं। तो इसका आसवन कराएंगे। आसवन की विधि आप जानते हो। आसवन में क्या होता है कि लिक्विड को एक बार गर्म करके वाष्प बनाया जाता है और फिर वाष्प को ठंडा करके द्रव बनाया जाता है, लिक्विड बनाया जाता है। तो इन दोनों प्रोसेस को, वेपोराइजेशन और संघनन, दोनों को मिला करके आसवन कहते हैं। तो यहां पर देखो क्या होगा, जिंक तो ऑक्सीजन को लेकर के निकल गया। अब यहां से फिनाल के पास ऑक्सीजन नहीं रहा, केवल हाइड्रोजन रहा और ये क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड। तो देखो बेटा, इसको क्या कहेंगे, अब तो ये बेंजीन बन गया ना। इसी हाइड्रोजन को, इस कार्बन के हाइड्रोजन को ही तो हटा के OH ग्रुप लगा था और फिर ये OH ग्रुप निकल करके हाइड्रोजन जुड़ गया तो बेंजीन बन गया। क्लियर। फिर बेटा देखते हैं तीसरा पर्व क्या है, PCl5 से क्रिया, PCl5 से क्रिया। देखो बेटा, एक चीज आप लोग हमेशा याद रखो, PCl5 एक ऐसा अभिकरणक है, या PCl3 भी यूज होता है कि कार्बनिक यौगिक में कहीं पर अगर OH ग्रुप है तो PCl5 से क्रिया करा दोगे तो OH ग्रुप को हटा के उसके जगह पर क्लोरो समूह जोड़ देगा। क्या जोड़ देगा, क्लोरो समूह जोड़ देता है। ये हमेशा याद रखो, जब OH को हटा के और क्लोरो ग्रुप जोड़ना है तो आप PCl5 से रिएक्शन करा दो, आंख मूंद के रिएक्शन करा, राइट। तो यहां जरा देखो, ये क्या है, फिनाल। फिनाल क्रिया करता है बेटा किससे, ये फिनाल है। फिनाल क्रिया करेगा किससे, PCl5 से। तो क्या बनाता है बेटा, क्लोरोबेंजीन। OH के जगह पर क्या लग जाता है, क्लोरीन लग जाता है। OH की जगह पर क्या लग गया, क्लोरीन लग गया। और यहाँ क्या बनता है, POCl3 और HCl। ये देखो क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। और इसका क्या नाम बेटा, इसका नाम है फास्फोरिल क्लोराइड। क्या नाम है, फास्फोरिल क्लोराइड, राइट, फास्फोरिल क्लोराइड। अब जरा यहां ध्यान दो बेटा, 3 मॉलिक्यूल फिनाल का और अगर रिएक्शन करेगा किससे, POCl3 से, तो यहां पर क्या होता है बेटा, अगर इनको आप स्ट्रक्चरल फार्मूला देना चाहोगे तो आप इस तरह से दे सकते हो, POCl, Cl और Cl। देखो तो ये क्या करेगा, यहां से HCl लेकर के निकलेगा और फेनिल समूह लग जाता है तो क्या बन जाता है, यहां जरा देखो, ये C6H5
का थ्राइस और PO4 और 3 मॉलिक्यूल HCl निकल गया। तो इसका क्या नाम हो गया बेटा? इसका नाम हो गया ट्राईफेनिल फास्फेट। ट्राईफेनिल फास्फेट इसका नाम हो जाता है, राइट, ट्राईफेनिल फास्फेट। जरा इसका स्ट्रक्चर देख लो तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है ट्राईफेनिल फास्फेट का। ये देखो O, ये है O और ये है O, राइट। तो ये क्या हो गया? फास्फेट हो गया। और इस पर क्या जुड़ेगा? C6H5 और C6H5 और C6H5। अब आप देखो, इनको आप ऐसे अगर दिखाएंगे तो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर इनका कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। ये फार्मूला किसका है? ट्राईफेनिल। ट्राई माने 3, ट्राईफेनिल 3 फेनिल और बाकी ये जो बचा है PO4 है। तो PO4 किसका समूह है? फास्फेट। तो ये क्या हो गया? ट्राईफेनिल फास्फेट बन करके तैयार होता है। अगर फिनाल की क्रिया हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराएंगे तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ क्लोरोबेंजीन बना, फिर ये फास्फोरिल क्लोराइड और फिनाल अगर ज्यादा मात्रा में यूज किए हैं तो पक्का ध्यान दो बेटा, अगर 1 मोल फिनाल लिए हैं और 1 मोल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लिए हैं तो यही अभिक्रिया जाकर के रुक जाएगी, यही जाकर के रुक जाएगी। लेकिन अगर फिनाल को लार्ज एक्सेस में लिए हैं तो अभिक्रिया यहां आकर के रुकेगी। तो ये देखो क्या है? इसका नाम है फिनाल और इसका क्या नाम है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ये है। तो 3 रिएक्शन आपके सामने आया। इन तीनों रिएक्शन का फट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद अगले रिएक्शन पर चलते हैं। इसके बाद रिएक्शन बेटा क्या है कि अगर फिनाल अमोनिया से क्रिया कर रहा है तब क्या बनाएगा? तो फिनाल अमोनिया से क्रिया करके क्या बनाएगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक इसको हम इरेज कर लेते हैं और आप लोग बेटा वीडियो रोक करके भी आप नोट तैयार कर सकते हो। एक एक पॉइंट पर वीडियो रोक करके उसको खूब समझ करके नोट तैयार करिए। और बोर्ड पेपर चूंकि अभी समय है, आप मान चलो कम से कम 7 महीने समय आपको मिल जाएंगे बोर्ड पेपर के लिए। तो आप इसको खूब बढ़िया से तैयार करिए कि इसमें से अगर क्वेश्चन पेपर में आ रहा है तो मैं मिस नहीं करूंगा, यानी पेपर को सॉल्व करके ही आएंगे। फिर यहां पर जरा देखो दूसरा क्या है? चौथे नंबर पर अमोनिया से क्रिया। किससे क्रिया? अमोनिया से क्रिया। तो अमोनिया का फार्मूला क्या होता है बेटा? अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। छोटे छोटे फार्मूले तो आपको याद करना पड़ेगा बेटा। आप चाह रहे हो कि हम कुछ याद न करें, मानते हैं केमिस्ट्री में समझाने का वो है और मैं मैक्सिमम प्रयास करता हूं आप लोगों को समझाने का। नहीं तो जानते हो गांव में पहले क्या हम लोग जब पढ़ते थे तो क्या कहावत कहते थे कि हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा और रात भर रटो सुबह सफा, है कि नहीं? तो ये रटने की विषय आप लोग बना दिए हैं। अगर आप इसमें समझ करके पढ़ोगे तो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे लंबी विषय हो जाती है कि नहीं? तो वही कहा गया ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना? और प्रयास करो समझने का। तो यहां पर जरा देखो अमोनिया से क्रिया करने का क्या कंडीशन होता है बेटा? जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया होगी और टेम्परेचर कितना होता है? 300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आप जरा देखो फिनाल से अमोनिया की क्रिया होगी जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, और अमोनिया को कैसे लिखेंगे बेटा? इस रूप में लिखेंगे
एक हाइड्रोजन इधर कर देंगे NH3, क्या है, अमोनिया। फिर इसके बाद इधर क्या है, फिनाल। देखो बेटा, प्रयास कर रहे हैं कि स्पष्ट आपके पास जो है लिखावट जाए, है ना, और थोड़ा सा बेटा ध्यान देंगे। अब चूंकि पूरे व्हाइट बोर्ड पर लिखना है तो मैंगो साइज में नहीं लिखा जा सकता। मैंगो साइज का वीडियो जो होता है प्रचार वाला वीडियो होता है, जिसमें बस 2 लाइन 4 लाइन 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट के लिए प्रचार अगर करना है तो वो होता है। और ये आपका क्लास चल रहा है, तो क्लास का वीडियो बेटा वैसे जैसे व्हाइट बोर्ड पर ब्लैक बोर्ड पर स्कूल में देखते हो, कॉलेज में सेम उसी तरह से आपको स्टडी करना है। तो यहाँ जरा देखो, ये जो है OH क्रिया करेगा हाइड्रोजन से, तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, निकाल दिया, और NH3 NH2 आकर के रिंग से जुड़ जाएगा। और जब बेंजीन के रिंग से बेटा NH2 जुड़ जाता है तो ये भी एक नया एरोमेटिक यौगिक बन गया जिसका नाम है एनिलीन। आगे बेटा एनिलीन वाला पूरा चैप्टर हमको पढ़ना है, इसलिए नोट करिए, आपको वहां डिटेल हम इस पर चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद बेटा आ जाता है 5वें नंबर पर एसाइलीकरण अभिक्रिया। एसाइलीकरण अभिक्रिया, एसाइलीकरण अभिक्रिया। एसाइलीकरण अभिक्रिया में क्या होता है बेटा, यहां पर एसाइल समूह जुड़ता है। कौन सा समूह जुड़ता है, एसाइल समूह जुड़ेगा तो क्या बनेगा, फेनिल एसीटेट बनता है। क्या बनता है, फेनिल एसीटेट। और अगर यही अभिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड से करा देंगे तो फेनिल बेंजोएट बनेगा। क्या बनेगा, फेनिल बेंजोएट। तो एसाइलीकरण अभिक्रिया क्या होता है, एसिटिक अनहाइड्राइड से क्रिया कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट। यहां जरा देखो, ये है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में फिनाल की क्रिया किससे कराते हैं, एसिटिक अनहाइड्राइड से। तो यहां देखो OH है और ये CH3 और COO और CO और CH3। ये देखो, ये किसका फार्मूला है, एसिटिक अनहाइड्राइड, एसिटिक अनहाइड्राइड। ये और ये क्या बना है, फिनाल। ये क्या है, फिनाल। ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो जरा यहां देखो, इतना दूर का ये हाइड्रोजन लेके निकलेगा तो क्या बनाएगा, एसिटिक अम्ल। अब आप जरा ध्यान दो, ये मॉलिक्यूल क्या बना, CO, इतना वाला भाग। अब फिर उसके बाद ये है O, ये है O, और ये इसके साथ क्या जुड़ा, फेनिल। आप चाहे इस तरह से रिंग बनाओ, चाहे C6H5 भी लिख सकते हैं। और यहां से क्या निकला, CH3 और COOH। देखो बेटा, इसका क्या नाम होगा, फेनिल एसीटेट, फेनिल एसीटेट निकला। अब जरा देखो, इसी के जगह पर अगर एसिटिल क्लोराइड यूज कर दे, क्या यूज कर दे बेटा, एसिटिल क्लोराइड। तो एसिटिल क्लोराइड का क्या फार्मूला है, ये देखिए, ये एसिटिल क्लोराइड का क्लोरीन क्या करेगा, लेकर के HCl निकाल दिया, कंडीशन जो है सेम रहेगी। और यहां पर जरा देखो, फिर आकर के क्या जुड़ जाएगा, एसाइल समूह। CH3CO बेटा एसाइल समूह का लगा है ना। तो यहां देखो CH3 और CO, ये समूह क्या बेटा, इसी समूह को एसाइल समूह कहते हैं। तो यहां पर एसाइल समूह जुड़ा है किससे, फिनाल से, हाइड्रोजन हटा करके, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, एसाइलीकरण कहते हैं। और यहां से HCl निकलेगा, तो ये भी क्या बना बेटा, ये भी बना
फेनिल एसीटेट, क्या बना? फेनिल एसीटेट, राइट। अगर इसी के जगह पर हम बेंजोइल क्लोराइड यूज कर दें, एसिटिल क्लोराइड की जगह पर क्या यूज कर दें? बेंजोइल क्लोराइड यूज कर दें, तब क्या होगा? यहां जरा देखो, ये है बेंजोइल क्लोराइड, ये अगर इसका प्रयोग कर रहे हैं तो आप जरा देखो, यहां से भी क्या निकलेगा? HCl निकला और ये जुड़ गया। तो आप जरा ध्यान दो, यहां बन के क्या तैयार होगा? यहां बन करके तैयार हो रहा है CO O और ये। तो आप जरा देखो, ये कौन सा समूह जुड़ा है? फेनिल, और बाकी क्या है? बेंजोएट। तो इसका नाम क्या हो गया? फेनिल बेंजोएट, फेनिल बेंजोएट, राइट। और इधर से क्या निकला? बाई प्रोडक्ट के रूप में HCl, राइट। तो ये है हमारा क्या है? अमोनिया से क्रिया और एसाइलीकरण अभिक्रिया, राइट। इसी में बेटा एक छोटा सा रिएक्शन है, ये क्या करते हैं? ये छोटा रिएक्शन है मेथिल अल्कोहल से क्रिया। अगर मान लो मेथिल अल्कोहल से क्रिया कराना हो तब क्या होगा? यहां जब देखो, यही मेथिल अल्कोहल से क्रिया, ये मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल से क्रिया, मेथिल अल्कोहल से क्रिया, राइट। मेथिल अल्कोहल से क्रिया कराते हैं बेटा, तो किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? थोरिया के प्रेजेंस में। थोरिया क्या है? थोरियम का ऑक्साइड जो है, इसको थोरिया कहते हैं। तो यहां जरा देखो, ये क्रिया करता है फिनाल, किससे? फिनाल क्रिया करता है, यहां पर जरा ध्यान दो, ये है फिनाल, और किससे क्रिया किया? मेथिल अल्कोहल से, मेथिल अल्कोहल से क्रिया किया। कौन? फिनाल। और ये क्या है? मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। तो आप यहां जरा देखो, ये जो है पानी का मॉलिक्यूल निकाला, और यहां पर क्या बना? फिर वही बना मेथिल फेनिल ईथर। यहां देखो बेटा, मेथिल फेनिल ईथर और एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकलता है। तो ये कंपाउंड क्या बना बेटा? मेथिल, और क्या बना? फेनिल, और क्या है? ईथर, मेथिल फेनिल ईथर। और इसी का दूसरा नाम क्या आपको मैं बताया था? एनीसॉल, एनीसॉल। तो मेथिल अल्कोहल से क्रिया करके ये बनाएगा, राइट। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़े? फिनाल की। इसके बाद बेटा इसमें और बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टी है। कुछ नेमिंग रिएक्शन है, वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर है। तो मैं तो चाहूंगा कि वैज्ञानिकों के नाम पर जो रिएक्शन है, बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं। कभी आता है 5 क्वेश्चन एक ही में, 5 नेमिंग रिएक्शन 5 नंबर में दे देता है। पेपर उठा करके देखिए, हर साल इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसके नेमिंग रिएक्शन जितना है 4-5, हम उसका एक वीडियो बेटा अलग से बनाएंगे, है ना। इसमें इसके अलावा एक और पॉइंट है कि अभी तक जो रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं वो सारा रिएक्शन OH समूह का पढ़े हैं। तो क्या ये रिंग भी कुछ कमाल करता है कि नहीं करता है? तो रिंग की जो अभिक्रियाएं हैं, इसमें जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, इस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे, राइट। देखो बेटा, जब कोई चीज बहुत बड़ी हो तो उसको तोड़ के छोटा कर लिया जाता है। कोई चीज अगर बड़ी है तो उसको तोड़ के क्या करते हैं? छोटा कर लेते हैं। तो पढ़ने में आपके लिए आसानी हो जाती है। तो ये चैप्टर बड़ा है,
तो इसको 4-5 पार्ट में छोटा कर करके आप लोगों को बेहतरीन ढंग से आपको बताएंगे। देखो बेटा, जब हम बेंजीन वलय की प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे तो इसमें एक कंपाउंड आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा। क्या नाम उसका है? पिक्रिक अम्ल। क्या मिलेगा? पिक्रिक अम्ल। तो चलिए फिर हम मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और अच्छे वीडियो में। और अगर वीडियो आपको बेटा समझ में आ रहा है और लग रहा है कि मैं आपको बेहतर ढंग से समझा रहा हूं, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों मित्रों को बताइए कि हाँ बेहतर ढंग से पढ़ाया जा रहा है, यार उठा करके पढ़ो ना, है कि नहीं? दोस्तों को प्रेरित करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने का अपना फायदा होता है कि जैसे ही वीडियो हम अपलोड करेंगे तुरंत जो है वो आपके सामने पहुंचेगा। आप बेटा टॉपिक एरोमेटिक वाले टॉपिक में कंफ्यूजन इसलिए नहीं होंगे कि आप देखेंगे थंबनेल पर ही मैं इसका क्या करते हैं, फिनाल या एरोमेटिक यौगिक का स्ट्रक्चर ही दे देते हैं और इसी में अपना फोटो लगा देते हैं, इसलिए आपको पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये किसका टॉपिक है। राइट? तो ये चीजें, चलिए फिर मिलते हैं अगले बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए विश्राम। थैंक यू, धन्यवाद।